हाय। आज मैं बात करूंगी गैस्ट्राइटिस में मैंने जो कुछ गलतियां की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि गैस्ट्राइटिस सिर्फ और सिर्फ पेट का इशू नहीं है। ये 50% पेट का इशू है, 50% हमारे माइंड का इशू है। तो अगर आपको कोई पास्ट ट्रॉमा है, आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको हील करने की कोशिश कीजिए अपने ट्रॉमा को, और इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं है तो बाद में कभी ना कभी आपको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज हो जाएगी। और क्रोनिक डिजीज होने का मेन जो आपके 50% रीज़न है वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट का ट्रॉमा, स्ट्रेस ये है, लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस है। तो इस पे ध्यान दीजिए, जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे स्ट्रेस होता था बट मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और इसको हील करने के लिए आप छोटा मोटा योगा आप करते रहे। लाइक आप कुछ भी ना करें ना, मॉर्निंग में 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एंड इवनिंग में 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एटलीस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जो मैं शुरुआत में नहीं करती थी, मैं एकदम बेड रेस्ट पे रहती थी, मुझे लगता था कि मैं बीमार हूँ, मैं बेड रेस्ट में हूँ, पड़ी हूँ कहीं भी। तो आप योगा कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप जैसे भी हो सकता है अपने ट्रॉमा को हील करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मैं नींद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। कभी 4 घंटे भी सो लिए, कभी 5 घंटे सो लिए, नहीं भी सोए कोई बात नहीं है, बट आप प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोरी है, तो कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। जितना कि हमें डाइट, मेडिसिन जितना ज़रूरी है, उतना ही हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप ज़रूरी है हमारे गैस्ट्राइटिस को हील करने के लिए। उसके बाद मैं पूरी तरीके से लो फैट डाइट पे चली गई थी लॉन्ग टर्म के लिए, एंड फास्टिंग भी करती थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। और मुझे गॉल ब्लैडर स्लज हो गया, स्थिति मेरी और ख़राब हो गई, और कॉन्स्टिपेशन मेरा और ज़्यादा हो गया। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए, एक बैलेंस डाइट रखिए, एकदम से लो फैट डाइट पे आप नहीं जाइए। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, आपको गॉल ब्लैडर निकाला भी जा सकता है। उसके बाद मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला चूर्ण यूज़ किया, जो मेरे बर्निंग सेंसेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया और गैस्ट्राइटिस को और ज़्यादा कर दिया। लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बर्निंग पहले होती थी थोड़ी थोड़ी, और भी ज़्यादा बढ़ गई, तो मुझे और कॉन्स्टिपेशन इरेज होता था त्रिफला से, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह का कोई भी हर्ब लेते हैं जो एसिडिक है, तो प्लीज़ आप नहीं लीजिए। उसमें जो आंवला रहता था मुझे बहुत नुकसान किया। और ट्रस्ट में, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेज कर लेंगे ना, तो आपको गैस्ट्राइटिस हील करना